दो काली और दो गोरी बहनों का रक्षाबंधन। उमा देखो ना, ये कितनी सुंदर राखी है। हम भैया के लिए यही वाली राखी लेंगे। सही कहा शीतल, भैया इस राखी को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अंकल, ये दोनों राखी कितने की हैं? बिटिया ये दोनों 400 रुपए की हैं। क्या 400 रुपए? लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 300 है। आप हमें 300 रुपए में दे दो ना, हमारे पास बस इतने ही हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम क्या करें? मैं तो भूल ही गई थी, माँ ने हमें नोटबुक के लिए कल 100 रुपए दिए थे। हम उसे मिलाकर भैया के लिए राखी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम नोटबुक लेकर नहीं गए तो टीचर हमें बहुत डांटेगी। हाँ, लेकिन हमारे भैया तो खुश हो जाएंगे ना जब हम उन्हें इतनी अच्छी राखी बांधेंगे। शीतल अपने बैग से 100 रुपए का नोट निकालती है और बाकी के 300 रुपए में मिलाकर दुकान वाले से राखियां खरीद लेती है। और अब घर आकर दोनों बहनें देर रात तक अपने भाई के लिए अपने हाथों से रक्षाबंधन का ग्रीटिंग कार्ड बनाती हैं। शीतल, उमा बेटा, तुम दोनों अभी तक सोई नहीं। रात के 12 बज गए हैं। कल रक्षाबंधन है ना, इसीलिए हम भैया के लिए ये ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं। देखो सुंदर है ना? अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। अर्जुन को ये ग्रीटिंग कार्ड बहुत पसंद आएगा। दोनों बहनें देर रात तक जाकर ग्रीटिंग कार्ड बनाती हैं। अगली सुबह जल्दी से नहा धोकर दोनों बहनें तैयार हो जाती हैं और अपनी लाई हुई राखी को लेकर अपने भाई अर्जुन के पास जाती हैं, जहां अर्जुन पहले से ही अपनी दोनों बहनें साक्षी और प्रिया से राखी बंधवा रहा होता है। साक्षी, प्रिया, ये राखी तो बहुत ज्यादा सुंदर है। मुझे ये राखी बहुत पसंद आई। ये लो तुम्हारा रक्षाबंधन का तोहफा। वाह भैया, मुझे तो यही वाली बार्बी डॉल चाहिए थी। मुझे तो कब से ये फ्रॉक लेनी थी। मुझे पता था, इसीलिए मैंने अपनी 2 महीने की पॉकेट मनी की सेविंग से तुम्हारे लिए ये तोहफे खरीदे हैं। भैया, अब हम आपको राखी बांध देते हैं। मैं तुमसे राखी नहीं बनवाऊंगा। अर्जुन बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं इन दोनों से राखी नहीं बनवाऊंगा। मुझे इनसे राखी नहीं बनवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता ये दोनों अपने काले हाथों से मुझे राखी बांधे। भैया, आप हमें काला कहकर क्यों परेशान करते हो? हम भी तो आपकी बहन है ना। काले को काला नहीं तो क्या गोरा कहेंगे? तुम दोनों ने कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? भैया को तो क्या, हमें भी तुम्हें अपनी बहन कहते हुए शर्म आती है। साक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी सिर्फ 2 ही बहनें हैं, साक्षी और प्रिया, ना कि तुम दोनों काली कलूटन। अर्जुन अपनी दोनों गोरी बहनों के साथ बाहर खेलने के लिए चला जाता है। वहीं बेचारी दोनों काली बहनें हाथों में पकड़े अपने भाई की कही हुई बातों को याद कर रोने लगती हैं। भैया, हमसे क्यों प्यार नहीं करते? क्या हम उनकी सगी बहनें नहीं है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अर्जुन तुमसे बहुत प्यार करता है। आप झूठ कहते हो। भैया हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वो तो बस प्रिया और साक्षी से प्यार करते हैं। दोनों काली बहनें रोते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। अर्जुन की कहने की तो 4 बहनें थीं, लेकिन जहां साक्षी प्रिया दूध की तरह गोरी थी, वहीं उमा और शीतल कोयले से भी ज्यादा काली, जिसके चलते अर्जुन सगी बहन होने के बावजूद भी उनको पसंद नहीं करता था और कभी भी उनसे राखी नहीं बंधवाता। ऐसे ही समय गुजरता है और 5 बहन भाई बड़े हो जाते हैं। उमा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना हलवे में से। आज तो भैया हमारे हाथ का हलवा खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। दोनों काली बहनें रसोई में अर्जुन के लिए उसका मनपसंद हलवा बना रही होती हैं। तभी वहां प्रिया और साक्षी आती है। लगता है भैया का मनपसंद हलवा बन रहा है, लेकिन वो तो इस हलवे को छुएंगे भी नहीं, क्योंकि इसे तुम दोनों ने अपने काले हाथों से जो बनाया है। साक्षी, तुम दोनों तो कम से कम हमारे दर्द को समझो। बचपन से लेकर आज तक भैया के साथ मिलकर तुम दोनों ने हमारे काले रंग का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन अब और नहीं। वरना क्या करोगी? हमारी तरह क्रीम पाउडर लगाकर गोरी हो जाओगी। वो तो इस जन्म में होने से रहा। एक बात कान खोलकर सुन लो, भैया तुमसे नफरत करते थे, हैं और हमेशा करते रहेंगे, समझी? प्रिया और साक्षी की उन बातों से उमा और शीतल अंदर से बुरी तरह से टूट जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और अब चारों बहनों की शादी लायक उम्र हो जाती है। जहां साक्षी और प्रिया के गोरे रंग की वजह से उनका रिश्ता अच्छे खासे अमीर परिवार में होता है, वहीं उमा और शीतल के काले रंग की वजह से उनका रिश्ता एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में तय हो जाता है। थोड़ा समय और बीतता है और आज चारों बहनों की शादी होती है। प्रिया, साक्षी, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा। हम जानते हैं कि आप हमसे मिलने कभी नहीं आएंगे, लेकिन आप अपना अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, अभी अभी आपका बुखार ठीक हुआ है तो ज्यादा ठंडी चीज मत खाना। मेरी फिक्र करने की तुम दोनों को कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ तुम दोनों मुसीबत मेरी जिंदगी से जा रही हो।
विदाई में भी अपने भैया के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनकर उमा और शीतल बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाती हैं और अब चारों बहनें विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और अब एक बार फिर रक्षाबंधन आने वाला होता है। शीतल, अगले महीने रक्षाबंधन है और इस बार भी भैया हमसे राखी नहीं बनवाएंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन ना जाने मेरा दिल क्यों कहता है कि भैया इस बार हमसे राखी जरूर बनवाएंगे। रक्षाबंधन पर भैया के लिए तुमने कोई तोहफा सोचा है क्या? हाँ, वो भैया को काफी समय से एक अच्छा लैपटॉप चाहिए था। कम से कम 40 से 50 हजार रुपए का लैपटॉप आएगा। ये तो बहुत महंगा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे भैया को चाहिए ना, हम खूब मेहनत करेंगे और भैया के लिए लैपटॉप लेकर आएंगे। जहां रक्षाबंधन पर दोनों काली बहनें अपने भाई को लैपटॉप देने के लिए फैक्ट्री और दुकान में काम करके पैसे इकट्ठा करती हैं, वहीं दोनों गोरी बहनों को तो रक्षाबंधन से कोई मतलब ही नहीं होता। प्रिया, साक्षी बहू, तुम दोनों को शॉपिंग नहीं करनी है क्या? रक्षाबंधन के लिए अब सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। माँ जी, मैं तो रक्षाबंधन का नाम सुन सुनकर पक चुकी हूँ। आखिरकार क्या है ये रक्षाबंधन? सालों से हम अपने भाई को राखी बांधते आ रहे हैं। अगर एक साल राखी नहीं बांधेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं बहू, ऐसा नहीं बोलते। रक्षाबंधन तो बस बहुत हुआ माँ जी, अब हमें आपसे ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए और हमें अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करने दीजिए। साक्षी और प्रिया की ऐसी बातें सुन अनुराधा को उन दोनों के भाई के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ, तुम सारी मोती लेकर आई हो ना? हाँ। अरे शीतल, उमा, ये इतने सारे मोती, ये रंग बिरंगे कपड़े और धागे, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आप भूल गए, अगले हफ्ते रक्षाबंधन है, इसलिए हम दोनों बहनें अपने भाई के लिए अपने हाथों से राखी बना रही हैं। बहुत खुश नसीब है तुम्हारा भाई जो उसे तुम जैसी बहनें मिली, वरना आजकल की बहनों को तो रक्षाबंधन तो बहुत दूर की बात है, अपने भाइयों की ही फिक्र नहीं होती। वो भी तुमसे बहुत प्यार करता होगा ना? विनीत की बातें सुन शीतल उमा को वो पल याद आने लगते हैं जब जब उनके भाई ने उनसे राखी बंधवाने से इनकार कर दिया था। दोनों काली बहनें अपनी आंसू रोकती हैं और राखी बनाने की तैयारी करने लगती हैं। वहीं अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों से आखिरकार अपने भाई के लिए लैपटॉप भी ले लेती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और आखिरकार रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। उमा, जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। रक्षाबंधन के लिए तो भाई अपनी बहन के ससुराल जाता है और तुम दोनों अपने मायके जा रही हो। वो भैया को कुछ जरूरी काम आ गया है ना, इसलिए वो आ नहीं पाएंगे। हमने सोचा हम ही चले जाते हैं। इतना कहकर दोनों काली बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने मायके पहुंच जाती हैं। देखा अर्जुन, सबसे पहले उमा और शीतल आई हैं तुझे राखी बांधने के लिए। आपको क्या लगता है मैं उनसे राखी बंधवा लूंगा? कभी नहीं। शादी के बाद ये हमारा पहला रक्षाबंधन है, इस बार तो हमसे राखी बनवा लीजिए। देखिए, ये राखी हमने अपने हाथों से आपके लिए बनाई है, और आपको लैपटॉप चाहिए था ना, वो भी हमने आपके लिए लिया है। अब तो आप हमें एक बार दिल से बहन कहकर पुकार लीजिए। उमा रोते हुए अर्जुन के हाथ पकड़ लेती है, जिसे देख अर्जुन गुस्से में उमा का हाथ झटकता है और अपनी गोरी बहनों से राखी बंधवाने के लिए उनके ससुराल पहुंच जाता है। अर्जुन बेटा, तुम, लेकिन प्रिया और साक्षी तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकल गई है। अनुराधा की बात सुन अर्जुन जैसे ही वापस घर की तरफ लौटता है तो उसे रास्ते में अपनी दोनों गोरी बहनें दिखाई देती हैं, जो एक क्लब के अंदर से जा रही थी। अर्जुन उन दोनों को देख क्लब के अंदर जाता है और देखता है कि उसकी दोनों गोरी बहनें रक्षाबंधन पर उससे मिलकर राखी बांधने की बजाय क्लब में हाथों में शराब का गिलास लिए डांस कर रही हैं, जिसे देख वहां सुबह से मैं भूखा प्यासा तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूं, कब मेरी बहन आकर मुझे राखी बांधेगी और तुम दोनों यहाँ ऐसे गुलछर्रे उड़ा रही हो। तमीज से बात कीजिए, हम शीतल और उमा नहीं है कि आपकी बकवास चुपचाप से सुन लेंगे। हमारे पास इन फालतू काम के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। इतना ही राखी बनवाने का शौक है तो बनवा लो अपनी उन काली बहनों से। हाँ, अब मैं अपनी उन बहनों से ही राखी बंधवाऊंगा। बहुत गलत किया मैंने उन लोगों के साथ। वो बचपन से लेकर आज तक मेरे प्यार के लिए तरसती रही और मैंने अपना सारा प्यार तुम दोनों पर उड़ा दिया। अच्छा हुआ आज मेरी आंख खुल गई। माफ करना मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया हो तो। अर्जुन रोता हुआ जल्दी से घर आता है और अपनी दोनों काली बहनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। शीतल, उमा, मुझे माफ कर दो। आज भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी तुम दोनों का प्यार नहीं समझ पाया। मुझे माफ कर दो। मेरी बहनों, जो चाहो तुम मुझे सजा दे सकती हो। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे सामने हाथ मत जोड़िए। हम तो आपसे कभी नाराज थे ही नहीं। आपने हमें बहन कहकर पुकारा, यही हमारे लिए काफी है। चलिए अब रोना बंद करिए, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते।
दोनों काली बहनें अपने भाई के आंसू साफ करती हैं और पहली बार उन्हें राखी बांधती हैं और आखिरकार दोनों काली बहनों को अपने भाई का प्यार मिल जाता है। वहीं प्रिया और साक्षी से अर्जुन हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देता है और उसके बाद अब हर साल अर्जुन सिर्फ अपनी काली बहनों से ही राखी बंधवाता है और तीनों बहन भाई हंसी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं।